जन जन में दिगंबरत्व की पहचान बनाने संत डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी जो जगत को आचरण का आशीष देते हैं, तरने का ताबीज देते हैं, बोधि समाधि का बीज देते हैं, जो दुनिया में कोई न दे सके ऐसी वो चीज दिया करते हैं। वे हमेशा कहा करते हैं, यदि मैं भगवा वस्त्र पहनकर आता तो हिंदू का हो जाता, हरा वस्त्र पहनकर आता तो मुस्लिम का फकीर बन जाता, श्वेत वस्त्र पहनकर आता सिख या ईसाई का हो जाता। लेकिन मैं समस्त जगत को एकता का पाठ पढ़ाने के लिए दिशाओं का अंबर ओढ़कर दिगंबर बनकर आया हूं, जिससे हर इंसान को एक ही स्थान पर जियो और जीने दो का प्रेममयी ज्ञान मिल सके। ऐसे अनुपम विचारों के सूत्रधार डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी को सुनते प्रणाम धारा प्रवचन माला। नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि परमात्मा के चरणों में 24 तीर्थंकर प्रभु को नमन करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव को अपने हृदय में विराजमान करते हुए प्रिय आत्मन आपके समक्ष हो। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसे बादल वैसी बारिश, जैसी सोच वैसा ही जीवन। डॉक्टर बनने के बाद मरीजों के बारे में सोचा करता है, इंजीनियर बनने के बाद इंजीनियर मजदूरों के बारे में सोचा करता है, पति बनने के बाद परिवार के बारे में सोचा करता है, व्यापारी बनने के बाद कस्टमर के बारे में सोचा करता है, और संत बनने के बाद संत अरिहंत के बारे में सोचा करता है। व्यक्ति की सोच पर ही सारा जीवन चला करता है। एक बार डॉक्टर जब MBBS की पढ़ाई करता है, MD करने के बाद उसकी सोच में हर समय मरीजों का चिंतन हुआ करता है। जब भी परमात्मा के द्वार पर जाता है, एक ही बात कहता है, हे परमात्मा, मेरे पास अभी मरीज नहीं आ रहे हैं, मेरा व्यापार अभी ठंडा चल रहा है। जब मरीज परमात्मा के द्वार पर जाता है, वह परमात्मा से यही पुकार लगाता है, हे परमात्मा, काफ़ी समय से अस्वस्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गोली लेते लेते दवाई लेते लेते काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है, हे परमात्मा, मैं स्वास्थ्य लाभ चाहता हूँ। एक तरफ डॉक्टर मरीज को याद करता है, दूसरी तरफ मरीज डॉक्टर से बचने का प्रयास परमात्मा के द्वार पर किया करता है, और वह परमात्मा किसकी पुकार सुने। आज
हर परमात्मा के द्वार पर भीड़ हुआ करती है। कुम्हार कहता है कि बारिश नहीं होना चाहिए और किसान कहता है पानी बरसना चाहिए। व्यापारी कहता है कस्टमर आना चाहिए और कस्टमर कहता है कब तक मैं कष्ट में मरता रहूँगा, मैं इस संसार के लोगों से छुटकारा चाहता हूँ, मैं व्यापार से छुटकारा चाहता हूँ। इस प्रकार के भाव कस्टमर भाया करता है। एक बार परमात्मा लोगों से बड़ा परेशान हुआ। परमात्मा ने सोचा मैंने जानवरों को बनाया, आज तक किसी जानवर ने अपनी पुकार मेरे द्वार पर लेकर के नहीं आया, लेकिन मैंने जिस इंसान को भगवान बनने के लिए भेजा था वह हमेशा संसार के बारे में ही बार बार मुझे पुकारा करता है। परमात्मा मेरा व्यापार चलना चाहिए, परमात्मा मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए। वह परमात्मा काफ़ी परेशान हो जाता है, सभी देवों को आमंत्रित करता है, देवों से सलाह मशवरा करता है, कहता है मैं इंसान से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। देवता ने कहा यदि आप इंसान से बचना चाहते हो तो बद्रीनाथ चले जाओ, वहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाएगा। परमात्मा ने कहा लोग वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे, वहाँ पर भी मैं चैन से बैठ नहीं पाऊँगा। दूसरे देवता ने कहा यदि आप इंसान से बचना चाहते हो तो अटलांटिक महासागर में जाकर के समाहित हो जाओ, वहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाएगा। परमात्मा ने कहा इंसान बड़ा तेज और प्रज्ञावान हुआ करता है, वह इंसान वहाँ तक पहुँच जाएगा। तीसरे छोटे से देवता ने कहा हे परमात्मा यदि आप बद्रीनाथ जाओगे वहाँ पर भी इंसान पहुँच जाएगा, अटलांटिक महासागर जाओगे वहाँ पर भी इंसान पहुँच जाएगा। यदि आप इंसान से बचना चाहते हो तो हर इंसान के हृदय में जाके समाहित हो जाना, दुनिया की कोई ताकत आपको ढूंढ नहीं पाएगी। उसी दिन से परमात्मा सभी के हृदय में आकर के विराजमान हो गया। परमात्मा सभी के हृदय में समाहित है। यदि हम चाहें तो परमात्मा को डॉक्टर बना सकते हैं, यदि अपने भीतर के परमात्मा को इंजीनियर बनाना चाहें तो वह इंजीनियर बन सकता है, यदि अपने भीतर के परमात्मा को नेता बनाना चाहे तो वह परमात्मा नेता बन सकता है, यदि भीतर के परमात्मा को अरिहंत बनाना चाहे तो वह परमात्मा अरिहंत बन सकता है। आज के समय हर माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन आज कोई माता पिता अपने बच्चों को संत नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि वह बच्चों से अपेक्षा लेकर के जीता है। उन्हें बच्चा डॉक्टर चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर होना चाहिए तो वह बच्चा डॉक्टर बनने के बाद एक ही बात कहेगा कि मेरी माँ मरीज होना चाहिए। यदि माँ सोचती है कि मेरा बेटा इंजीनियर होना चाहिए, इंजीनियर बेटा भी कहेगा कि मेरी माँ मजदूर होना चाहिए। यदि माँ सोचती है कि मेरा बेटा नेता होना चाहिए तो वह बालक नेता बनने के बाद कहेगा कि मेरा परिवार, मेरी ऑडियंस होना चाहिए, मेरी पब्लिक होना चाहिए। डॉक्टर को मरीजों से मतलब हुआ करता है, इंजीनियर को मजदूरों से मतलब हुआ करता है और नेता को पब्लिक से मतलब हुआ करता है और संतों को समाधि से मतलब हुआ करता है। आज डॉक्टर बनने के लिए कितने सारे बच्चे लाइन में खड़े रहते हैं, लाखों की फीस जमा करते हैं सिर्फ MBBS बनने के लिए। एक बार आप विचार करें, डॉक्टर बनना आसान है लेकिन जीवन में मुस्कराना बहुत मुश्किल काम है। वह डॉक्टर जिंदगी भर रोने की आवाज़ सुनता है, उसके पास कोई भी मुस्कराता हुआ नहीं जाता है, जो भी जाता है अपनी परेशानी लेकर के जाता है। वह डॉक्टर
जिंदगी भर परेशानी को ही सुना करता है। एक बार नया डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार हुआ। एक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब सभी डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बताया है और आप सबसे सस्ते डॉक्टर हैं, आप ही हमारा ऑपरेशन करें। जैसे ही डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में मरीज को पहुंचाया, लेटाया, लेटाने के बाद एक माला मंगाई। मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, आपको इस समय माला की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर ने कहा, मेरा पहला ऑपरेशन है, यदि यह ऑपरेशन सफल हो गया तो माला मेरे गले में होगी, यदि ऑपरेशन असफल हो गया तो यह माला आपके गले में पड़ सकती है। क्योंकि डॉक्टर शरीर का इलाज कर सकता है लेकिन आत्मा का इलाज नहीं कर सकता है। डॉक्टर बीमारी को मिटा सकता है लेकिन मन में जो भाव भरे हैं उन भावों को समाप्त नहीं कर सकता है। आज के समय डॉक्टर बनना आसान है लेकिन डॉक्टर के सिद्धांतों का पालन करना सबसे मुश्किल काम हुआ करता है। कवि भागचंद्र जी ने महावीराष्टक में लिखा है, महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विषम निरापेक्षो बंधुर विदिति महिमा मंगल करम शरण्य साधूनां भवभयभृतामुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कविवर भागचंद्र जी अपने छंदों के माध्यम से कहते हैं, महामोहातंक, आपने मोह रूपी आतंकवादी कर्म को नष्ट किया। प्रशमन पराकस्मिक विषक, और आप शांत मुद्रा के धनी होकर आकस्मिक विषक अर्थात वैद्य हो चुके हैं। निरापेक्षो बंधुर, आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। विदित महिमा मंगल करहा, ऐसी महिमा को गाने वाले, ऐसी महिमाशाली प्रभु के नाम से हर जीव अपने जीवन को मंगलमय किया करता है। शरण्यः साधु नाम भव भय भृतामुत्तम गुणों, जो साधु ऐसे तीन लोक के नाथ के चरणों में जाता है वह भव भय से दूर होकर के उत्तम सुख को प्राप्त कर लिया करता है। यहाँ पर कविवर भागचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ, आप आकस्मिक वैद्य हैं, आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। एक वह डॉक्टर हुआ करता है जो मलहम से आपके शरीर का उपचार किया करता है। एक वह डॉक्टर हुआ करता है जो श्रद्धा से, भक्ति से आपकी आत्मा का उपचार किया करता है। शरीर का इलाज करने वाले डॉक्टर जगह जगह मिल जाएंगे लेकिन आत्मा का इलाज करने वाले डॉक्टर जगह जगह नहीं मिल पाएंगे। जब शरीर का डॉक्टर इलाज किया करता है, ऑपरेशन किया करता है, वह पहले एकांत में ले जाता है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, वहाँ पर पूरे परिवार से आपको अलग करता है। उसके बाद एक राइट में सबसे साइन कराता है कि आपको इस परिवार से, अभी इस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं ऑपरेशन करूँगा यह मरीज मेरे साथ है, मेरा है। तब जाकर वह डॉक्टर उस मरीज का इलाज करता है। वहाँ पर भी निर्ममत्व भाव, वहाँ पर भी एकांत। वह डॉक्टर उस मरीज को एकांत में ले जाकर के सबसे अलग करता है। सबसे अलग करने के बाद ही ऑपरेशन का शुभारंभ किया करता है। इसी प्रकार से संत भी आपको समाज से दूर करता है, बाहरी पदार्थों से दूर करता है, भौतिक वस्तुओं से दूर करता है और कहता है जब डॉक्टर आपको एकांत में ले जाता है तभी ऑपरेशन कर सकता है। और मैं भी तुम्हें एकांत में ले जा रहा हूँ तुम्हारी आत्मा का ऑब्जर्वेशन करने के लिए। यहाँ पर ऑपरेशन और संत के पास ऑब्जर्वेशन हुआ करता है। यहाँ पर मलहम की आवश्यकता हुआ करती है
और संत के पास आशीर्वाद, श्रद्धा, भक्ति और समाधि की आवश्यकता हुआ करती है। यहाँ डॉक्टर क्लोरोफॉर्म सुंघा करके आपके मन को शून्य करता है। यहाँ पर संत आपकी आत्मा के भीतर धर्म को समाहित करके आपके मन को एकाग्रचित किया करता है। आप जब बीमार होते हैं, शरीर का इलाज कराने के लिए एक ही बार में डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन संत आपके नगर में आके कहता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर बन के आया हूँ, मैं तुम्हारा इमरजेंसी डॉक्टर बन के आया हूँ, इमरजेंसी वैद्य बन के आया हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा का इलाज कर सकता हूँ। आप क्या कहते हैं, हे संत, मुझे अभी आत्मा के इलाज की ज़रूरत नहीं है, मैं संसार में जीना चाहता हूँ, मेरा मोह अभी शरीर के प्रति लगा हुआ है, परिवार के प्रति लगा हुआ है, मैं अभी आपसे उपचार नहीं करा सकता। डॉक्टर कौन बन सकता है? संसार के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर बनना बहुत आसान है, लेकिन संसार से संन्यास की ओर ले जाने वाले संत रूपी डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है। संसार में आपके शरीर को व्यवस्थित बनाने वाले डॉक्टर आपको शहर शहर, गांव गांव में मिल जाएंगे, लेकिन आपके मन को एकाग्रचित करने वाले संत रूपी डॉक्टर हर जगह नहीं मिल पाएंगे। आपको कौन सा डॉक्टर बनना है? यदि संसार को चलाने वाले डॉक्टर बनोगे, संसार के मरीजों का उपचार करने वाले डॉक्टर बनोगे, तो जिंदगी भर रोना ही रोना है, क्योंकि मरीज रोता हुआ आएगा, परेशान होकर के आएगा और आपके जीवन को परेशानी में डाल देगा, क्योंकि डॉक्टर जिस बीमारी का इलाज करता है उसी बीमारी से मरता है, क्योंकि सोच के अनुसार ही उस डॉक्टर का जीवन हुआ करता है। सुबह से शाम तक डॉक्टर उसी बीमारी के बारे में सोचा करता है, उस मरीज के बारे में सोचा करता है, इसीलिए डॉक्टर को उसी बीमारी से मरना होता है। यदि आप बीमारी से मरना चाहते हैं तो आप संसार के डॉक्टर बनिए। मरीज आपको 1 लाख रुपए क्यों देता है? वह यही तो कहता है, डॉक्टर साहब 1 लाख रुपए ले लो, मुझे कैंसर की बीमारी से छुटकारा दिला दो। डॉक्टर साहब 1 लाख रुपए ले लो, हार्ट अटैक की बीमारी से मुझे छुटकारा दिला दो। वह मरीज 1 लाख रुपए में अपनी बीमारी आपके हवाले कर देता है। ना जाने कितने लोग अपनी बीमारी आपके सुपुर्द कर देते हैं। इसीलिए डॉक्टर का जीवन उसी बीमारी से मरण सैया के अनुसार हो जाया करता है। यहाँ पर आपको धार्मिक डॉक्टर बनना है। एक बार यदि धार्मिक संत बन जाते हैं, वह संत आपके जीवन को बसंत के समान बना सकता है, आपके जीवन को आनंदित बना सकता है। तो यहाँ पर कई बार भागचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ, आप इमरजेंसी डॉक्टर हैं, आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। यदि जो मरीज बनकर आपके द्वार पर आता है, वह मरीज स्वास्थ्य लाभ लेकर के अपने जीवन में अपने मन को आनंदित बनाने का प्रयास किया करता है। हम कहते हैं कि डॉक्टर जब साइन कराता है, आपको अस्पताल में, आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, उसके बाद एक ही शब्द कहता है, मैं शरीर का इलाज कर रहा हूँ, आत्मा की सुरक्षा के लिए परमात्मा को याद करो। फिर कहते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई साथ नहीं देता, तब संत रूपी डॉक्टर ही आपका साथ दे सकता है, आपके साथ रह सकता है। आप संतों का साथ चुनें। आप अपने बच्चों को कौन सा डॉक्टर बनाना चाहते हैं? संसार का डॉक्टर? इससे साबित होता है वह डॉक्टर आपको मरीज देखना चाहता है। यदि आप अपने बच्चों को संत रूपी डॉक्टर बनाओगे, तो वह बालक आपके जीवन को संलेखनापूर्वक समाधि के करीब पहुंचा देगा। आप अपने बच्चों के भीतर धार्मिक आस्था पैदा करें, उन बच्चों को संत रूपी डॉक्टर बना करके अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेंगे, तभी आपका जीवन सुधर सकता है और सुधरा हुआ जीवन ही आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः
स्थिति।